हेलो एवरीवन, आज हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में जो थाइलेकोइड्स होते हैं उसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और जो स्ट्रोमा होता है बाहर, वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो फोटोकेमिकल फेज है बेटा, ये दो स्टेप में होता है। एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है। लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होगी, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो लाइट एब्जॉर्ब कर देगा। वाटर स्प्लिटिंग होती है, वाटर का मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगी एंड द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। दीज आर द हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, और ये प्रोड्यूस होते हैं इन द स्ट्रोमा। ओके, देन लाइट रिएक्शन के अंदर दो फोटो सिस्टम होते हैं या टू पिगमेंट सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, या फिर पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। इनका ये नाम इनकी डिस्कवरी के हिसाब से लिखा हो। पहले ये डिस्कवर हुआ था, देन उसके बाद ये डिस्कवर हुआ था। फोटो सिस्टम 1 अगर लिखा हुआ है तो उसके आगे आप लिखा होता है 700। इट मीन्स ये फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो फोटो सिस्टम 2 है इट एब्जॉर्ब द 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके, अब ये फोटो सिस्टम जो होता है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, कहाँ पर? ये पूरा फोटो सिस्टम बना हुआ है, चाहे फोटो सिस्टम 1 है चाहे 2 है। इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट होगा ये वेवलेंथ का हमारा। अभी हम देखेंगे डिफरेंस कहाँ पर। तो ये फोटो सिस्टम बना हुआ है पिगमेंट प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये पूरा यहाँ पर जो बना हुआ है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये पिगमेंट्स है सारे, ये बीच में भी पिगमेंट है, और ये बाहर जो मैंने बना रखे हैं दीज आर द प्रोटीन्स। तो इसीलिए इनका नाम है पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये फोटो सिस्टम किससे बना हुआ है? पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर द 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कोर कॉम्प्लेक्स एंड एंटीना कॉम्प्लेक्स। जो ये बीच में है, जो क्लोरोफिल A यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द रिएक्शन सेंटर, और इट इज द कोर कॉम्प्लेक्स जहाँ पर सारी लाइट एब्जॉर्ब होती है। ओके, देन क्लोरोफिल A के बाहर आपको ये बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं। These are the antenna complex. Okay, these are the antenna complex, and it make the light harvesting complex or LHC. Okay, तो ये जो रिएक्शन सेंटर होता है ये फोटो सिस्टम 1 और 2 में अलग होता है, अलग अलग होता है। फोटो सिस्टम 1 है तो यहाँ पर हम फोटो सिस्टम 700 लिख देंगे, क्योंकि इस टाइम पे क्लोरोफिल A लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और अगर फोटो सिस्टम 2 है तो यहाँ पर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को मेंशन किया जाएगा। तो ये पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं जो ये फोटो सिस्टम है, ये क्या काम करता है? क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है, बाहर से सन से लाइट आएगी फोटोन की फॉर्म में, एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एसेसरी पिगमेंट फर्स्ट। सबसे पहले जो बाहर एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पिगमेंट्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देन ये इस लाइट, जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब हुई है पिगमेंट से, वो सारी की सारी कहाँ सेंड कर देते हैं? क्लोरोफिल A के पास, जो कि रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल A के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक्साइट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से? हमने यहाँ पर पढ़ा है वाटर स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ठीक है, देन इसके बाद जब वाटर टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जो है इनको एक्सेप्ट करता है कौन? प्राइमरी एक्सेप्टर। अगर ये फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 है तो इसका एक्सेप्टर होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर होगा आयरन सल्फर प्रोटीन। ओके, इट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर है अगर फोटो सिस्टम 1 है तो इट विल बी द आयरन सल्फर प्रोटीन। अगर ये फोटो सिस्टम 2 है देन जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 2 इट विल बी द थियोफाइटिन। क्लियर? तो अभी हम इन दो पाथवेज को देखेंगे। जो नॉन साइक्लिक पाथवे है इसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसके अंदर एक
फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, जो कि होगा फोटो सिस्टम 1 ओनली, और नॉन साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम 1 भी होगा, फोटो सिस्टम 2 भी होगा। ओके, तो ध्यान रखना है इसको। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग यहाँ पर है, फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द एडीपी। ये एक रिएक्शन इस तरह से एटीपी फॉर्मेशन के लिए होती है। एडीपी होता है हमारे पास, तो ये जो एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होता है एडीपी के अंदर टू फॉर्म द एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज नोन एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। ओके, एटीपी NADPH भी इसके अंदर बनते हैं। NADPH भी अभी बताएंगे आपको कैसे बनेंगे। और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो ये सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है लाइट रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के फर्दर जो 2 फेजेस हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। तो सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और नॉन साइक्लिक क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये देखो नॉन साइक्लिक ये अप डाउन इस तरह का पाथवे होता है, जिगजैग पाथवे भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो जिगजैग पाथवे में होती है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। ठीक है, देन इसके बाद सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर पहले फोटो सिस्टम 2 होगा, फोटो सिस्टम 2 जो उसकी 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसेसरी पिगमेंट्स ने, क्लोरोफिल ए ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। एसेसरी पिगमेंट्स ने अपनी एब्जॉर्ब लाइट को किसके पास सेंड किया, क्लोरोफिल ए के पास। देन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई। अब इस एनर्जी से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन जो है ये ग्रेनम थाइलेकोइड के अंदर हो रही है। तो थाइलेकोइड के अंदर सबसे पहला प्राइमरी एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला जो होता है वो होता है फियोफाइटिन। ओके, तो यहाँ पर मैं इनकी फुल फॉर्म लिख रही हूँ, फियोफाइटिन। ठीक है, देन इसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं देख लें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर से जाएंगे किसके पास, PQ, इसका मतलब है प्लास्टोक्विनोन। ओके, देन प्लास्टोक्विनोन इसको भेज देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, CYT जो यहाँ पर है, CYT इट इज द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके पास चले जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाते हैं तो ये अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, और ये एनर्जी जो लूज हुई है ये ATP फॉर्मेशन में फिर हेल्प करती है। ठीक है, तो ATP फॉर्मेशन में एनर्जी यूज हुई है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर रहे थे वो ATP फॉर्मेशन में यूज हो गई है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्ड यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट फॉर्म द ATP। ओके, और यहाँ से जो इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस भी हेल्प करते हैं ATP सिंथेसिस में। ओके, देन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे PC, अनदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर। PC का मतलब है यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्लोरोफिल A ऑफ द फोटो सिस्टम 1। ठीक है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर और ये लाइट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद एसेसरी पिगमेंट्स ने लाइट दे दी क्लोरोफिल ए को, क्लोरोफिल ए अपनी भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स होते हैं आयरन सल्फर, एक प्रोटीन होता है इसके पास। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे फेरोडॉक्सिन के पास। FD यहाँ पर क्या है, FD यहाँ पर फेरोडॉक्सिन। ओके, तो फेरोडॉक्सिन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, जो बाहर स्ट्रोमा होता है वहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है। ये NADP रिडक्टेज एंजाइम NADP+ को रिड्यूस कर देगा NADPH में बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, प्रोटॉन्स जिनको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मिलकर के इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ओके, तो ये नॉन साइक्लिक पाथवे है जो जिगजैग मैनर के अंदर हो रहा है। इसके अंदर हमने देखा, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर क्या फॉर्मेशन होती है, ATP की और NADPH की।
इन एनर्जी की फॉर्मेशन हमने देखी कैसे हुई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ये एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाएंगे तो अपनी एनर्जी लूज करेंगे और ये एनर्जी यूज होती है फिर एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन में यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस का भी यूज होता है। देन इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आगे दूसरे फोटो सिस्टम के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे, यहाँ से फिर फेरोडॉक्सिन के पास जाएंगे। यहाँ पर ये एक एंजाइम होता है जो NADP+ को रिड्यूस कर देता है। H+ आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या कर देंगे, अब इसको रिड्यूस कर देंगे, NADPH बना देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा नॉन साइक्लिक पाथवे में ATP एंड NADPH फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके, नाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होती है, जब कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कम होती है ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस दौरान NADPH एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जो NADPH नॉन साइक्लिक के दौरान बना था वो अब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस साइक्लिक पाथवे के अंदर NADPH तो नहीं बनेगा क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा हो रखा है। इस पाथवे में सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्मेशन होगी, ATP की। ओके, ये ATP की जरूरत पड़ती है क्लोरोप्लास्ट को। देन साइक्लिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जो फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं ये वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वापस सिस्टम के पास पहुँच जाते हैं, तो इसलिए ये साइक्लिक पाथवे है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेसिस होगी। ओके, तो इसमें एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 1 जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देन इसमें क्या होता है, यही स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सनलाइट है, ये लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी विद द हेल्प ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड द क्लोरोफिल A विच इज नोन एज रिएक्शन सेंटर, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल A जो रिएक्शन सेंटर है इसके पास बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि एक्सेसरी पिगमेंट्स भी इसको एनर्जी दे रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फोटो सिस्टम 1 में, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इट इज द आयरन सल्फर प्रोटीन। ओके, तो यहाँ से इस प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 फिर इसको भेजेगा प्लास्टोक्विनोन के पास। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जिस वजह से प्लास्टोक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। ओके, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन से ये ATP सिंथेसिस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, लाइट की एब्जॉर्प्शन हुई जिससे एडिशन ऑफ PI फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया ADP में, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो गई, ATP की फॉर्मेशन हुई। देन इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे साइटोक्रोम F के पास, देन प्लास्टोसाइनिन के पास, देन वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस जहाँ से आए थे वहाँ पर दोबारा से चले जाएंगे। तो ये एक साइक्लिक पाथवे है, साइक्लिक मैनर में हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है बेटा स्ट्रोमा में। ओके, तो इस तरह से बेटा जो लाइट रिएक्शन के जो दो फेजेस हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं NADP एंड ATP, ये भी हमने देख लिए हैं, बन चुके हैं। इसमें नॉन साइक्लिक में दोनों बने थे, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओकेजनली होती है, सिर्फ जब कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड सप्लाई में होती है और उस दौरान कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड होता है उसकी सिंथेसिस कम होती है, तो NADPH उस दौरान एक्यूमुलेट हो जाता है। तो NADPH की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ATP फॉर्मेशन चाहिए जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान बन जाएगी। ठीक है, अब जो ये प्रोडक्ट बने हैं लाइट रिएक्शन में हमारे पास ATP एंड NADPH जो प्रोडक्ट बने हैं दे आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन, उसमें ये प्रोडक्ट यूज होंगे। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसको हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से भी समझेंगे।